कुर्रम में शरपसंदों का उनकी कोशिशों पर वार। मुआहदे के बाद जाने वाले सरकारी काफिले पर फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर और 2 एहलकारों समेत 7 अफराद जख्मी। जावेद महसूद को शदीद जख्मी मुहाफिज समेत CMH टल से बजरिया हेलीकॉप्टर पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सड़क खुलवाने के लिए मुजाहिरीन से बातचीत करने जा रहे थे। 3 गोलियां लगी, हालत खतरे से बाहर है। बगन में 40 से 50 मुसल्लह शरपसंदों ने सुबह 10:35 पर हमला किया। जख्मियों में 3 पुलिस और 2 FC एहलकार शामिल हैं। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट आ गई। कशीदगी के बाद कॉन्वॉय को होटल में रोक दिया गया। फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। क्लियरेंस के बाद सामान पहुंचाया जाएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुलव्वस अनासर के खिलाफ एक्शन का ऐलान। फसादी कामयाब नहीं होंगे, सदर मुमलिकत का फायरिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। वजीर आजम का भी शरपसंदों को 2 टोक पैगाम। कहा, अमन मुआहिदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, इंसानियत दुश्मनों को हर सूरत शिकस्त देंगे। वफाकी वजीर दाखिला ने वाकया मुआहिदा सबूताज करने की साजिश करार दे दिया। मोहसिन नकवी की अहमद वली खान से मुलाकात। अमन की बहाली पर बातचीत। अमन व अमान का कयाम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जिम्मेदारी है, नाकामी पर कोई उज़र काबिल कबूल नहीं। बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान ने कहा, अमन की राह में रुकावटें डालना मुल्क दुश्मनी है। ऐसी सरगर्मियां किसी तौर भी काबिल बर्दाश्त नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, कुछ कुव्वतें कुर्रम में अमन नहीं चाहती। पारा चिनार में शदीद सर्दी और बारिश के बावजूद धरना जारी। शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। बगन में भी एहतजाज। रास्ते खुलने और महफूज आमदोरफ्त शुरू होने तक मुजाहरे जारी रखने का ऐलान। फौरी रिलीफ पैकेज का भी मुतालबा। इमदादी सामान ले जाने वाले ट्रक ड्राइवर्स कशीदा सूरत हाल से परेशान। घर में सामान भी नहीं है। जब ये रास्ता खुलेगा तो खुशहाली होगी, हमारी मजदूरी होगी। 1.5 महीने से हम खड़े हैं, ना मजदूरी ना क्या। 50 दिन से हम खड़े हैं। 1 लाख हमारे ऊपर कर्जा हो गया पारा चिनार में। तुर्बत में मुसाफिर बस के करीब रिमोट कंट्रोल धमाका। 3 अफराद जाबहक, 30 से ज्यादा जख्मी। 8 की हालत तशवीशनाक। पुलिस की गाड़ी भी जद में आ गई। जख्मियों में SP केच और 5 एहलकार भी शामिल। वफाकी काबीना में तौसी की तैयारी। नए चेहरे शामिल करने का फैसला। ऑपोजिशन के मुनहरिफ ग्रुप को भी नुमाइंदगी दी जाएगी। 26वीं तरमीम की मंजूरी में साथ देने वाले औरंगजेब कच्ची, मुबारक जेब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम गुमन को वजारत देने पर गौर। वजीर आजम शहबाज शरीफ नामों को हतमी शक्ल देंगे। सियासी लॉन्ग मार्च का वक्त खत्म, मुआशी लॉन्ग मार्च का वक्त आ गया। एहसन इकबाल कहते हैं, पूरी एक नस्ल को गुमराह किया गया। मुल्क में हर किसी की जबान पर चोर और डाकू का लफ्ज कल्चर बना दिया गया। इसे खत्म करना होगा। 26 नवंबर के एहतजाज के दौरान गिरफ्तार मजीद 40 PTI कारकुनों की जमानतें मंजूर। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का 5-5 हजार के मुचलके जमा कराने का हुक्म। गुज़श्ता रोज भी 250 मुल्ज़िमान की जमानतें मंजूर की गई थीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती का मामला। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात के खिलाफ इन चेंबर अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस जमाल मंदोखेल 6 जनवरी को मुकदमा सुनेंगे। साबिक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार सेठ मरहूम ने तैनाती चैलेंज की थी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने 2020 में एतराजात आयद करके दरख्वास्त वापस कर दी थी। दुनिया और खित्ते में पेचीदा मसाइल सर उठा रहे हैं। जंग की नौयत तब्दील हो गई। अब वही नेवी कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर पाएगी जो वॉरफेयर्स में नए रुझानात और जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग होगी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड। कैडेट्स की जानिब से महारत का शानदार मुजाहरा। सिंध में इंटर इम्तिहानात के मुतनाज़ नताइज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिस्टम में खामियों का एतराफ़ कर लिया। कहा, महकमा तालीम में मुतादिद अफसरान मुलाजमत में तौसीह पर हैं। मसाइल हमने पैदा नहीं किए मगर हल हमारी जिम्मेदारी है। जिना अस्पताल के सरबराह का मसला पीर तक हल ना होने पर MS की खुद तैनाती का भी ऐलान। फारूक सत्तार सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े। अंदरूने सिंध 80% तलबा पास, कराची में 70% फेल। इम्तिहानी निज़ाम तबाह हो चुका। नौजवानों का मुस्तकबिल तारीक किया जा रहा है। MQM रहनुमा की तनकीद।
यूनान किश्ती हादसे का शिकार होने वालों को बाहर भिजवाने वाले इंसानी स्मगलर समेत 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। FIA की गुजरांवाला, सियालकोट, मंडी बाउदीन और गुजरात में कार्रवाइयां। कोहाट में भी एक्शन। अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 2 स्मगलर्स पकड़े गए। आलमी सबमरीन केबल में खराबी, पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज मुतासिर। RC बैंडविड्थ को सिस्टम में शामिल कर लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक 2 जनवरी को फॉल्ट सामने आया था। बहाली के अमल की निगरानी की जा रही है। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस में डिग्रेडेशन नहीं। केप टाउन में रन्स का तूफान। टेस्ट मैच के दूसरे रोज भी मेजबान बल्लेबाजों का राज। जनूबी अफ्रीका पहली इनिंग्स में 615 रन बनाकर आउट। रायन रिकल्टन की डबल सेंचुरी, कायल वरायना की सेंचुरी, मार्को यानसन के जारहाना 62 रन। मोहम्मद अब्बास और सलमान आगा की 3-3 विकेटें। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 3 विकेट पर 64 रन बना लिए। आज का खेल खत्म। सिडनी टेस्ट दूसरे ही रोज फैसला कुन मरहले में दाखिल। ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग्स में 181 पर आउट। भारतीय टीम दूसरी इनिंग्स में भी मुश्किलात से 2-4। 141 रन पर 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। कोहली फिर नाकाम। मुसलसल 8वीं बार विकेटों के पीछे कैच आउट। रोहित शर्मा झगड़ालू इंडियन खिलाड़ियों का दिफा करने लगे। गजा में फिर सफाकियत की इंतहा। शुजाइया पर बारूद की बारिश। 7 बच्चों समेत 13 फलस्तीनी शहीद। सलाउद्दीन स्ट्रीट में 6 सिक्योरिटी गार्ड जान से गए। 24 घंटे में 60 शहादतें। शदीद आलमी दबाव पर इसराइली फौज ने इंडोनेशियन अस्पताल के इनखला की वार्निंग वापस ले ली। जो बाइडन की जाते जाते सहूनी रियासत पर नवाजिशात। $8 अरब का असलहा देने का फैसला। सदारत संभालने से पहले सजा की तलवार। ट्रंप मुश्किलात में फंस गए। अदालत का 10 जनवरी को हश मनी केस का फैसला सुनाने का ऐलान। मुंतखब सदर पर 34 इल्जामात के तहत फर्द जुर्म आयद हुई थी। ट्रंप फैसले के खिलाफ अपील करेंगे, अमरीकी मीडिया का दावा। कड़ाके की ठंड। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और आजाद कश्मीर के कई शहरों में बर्फबारी और बारिश ने शिद्दत मजीद बढ़ा दी। शहरी घरों तक महदूद। सड़कें बंद होने से मुसाफिरों को मुश्किलात। कराची में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। पारा सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। ट्रेनें लेट। लोग स्टेशनों पर ख्वार। बरतानिया को शदीद बर्फानी तूफान का सामना। शिमाली इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बाज इलाकों में 1 फुट से ज्यादा बर्फबारी। कई शहरों में मौसमियाती इमरजेंसी नाफिज। रेस्क्यू टीम ने बर्फ में फंसे 3 हाइकर्स को बचा लिया।